राम राम, जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे नाइटफॉल के बारे में। लौंडों की सबसे बड़ी दिक्कत, मतलब बहुत से लोगों को ये दिक्कत है जिसको कि हिंदी में कहते हैं स्वप्न दोष। इस दिक्कत को आज हम लोग दूर करेंगे, ठीक है। कौन सी दिक्कत है? ये है नाइटफॉल। यहाँ पे एक चीज़ ये समझने वाली है कि कुछ चीज़ें होती हैं बॉडी में, जो भी चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि अगर हो रही हैं बॉडी में वो नेचुरल होता है, वो कोई बीमारी नहीं होती है। और उसी में एक नाम ये है, ये जो है नाइटफॉल, ठीक है। इसको जब तुम बीमारी समझने लगते हो तब तुम्हें ये बीमारी बीमार करेगी। लेकिन हम अगर बात करें साइंटिफिक टर्म में या किसी भी टर्म में, तुम देख लो ये कोई बीमारी नहीं होती। फिर भी अगर बहुत एक्सेस हो रहा है, मतलब डेली का यही सीन है कि चीज़ हो ही जाता है, तो फिर समझने की बात है। अगर हफ्ते में 15 दिन में 1-2 बार हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। खैर, आगे बढ़ने से पहले स्टेमिना बूस्टर के लिए नंबर तो तुम लोगों को पता ही होगा। इस नंबर पे 1250 रुपये की पेमेंट करके इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट अपनी कंप्लीट डिटेल सेंड करोगे, हम स्टेमिना बूस्टर आपके घर पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रनिंग में या कोई भी आप स्पोर्ट खेलो सबके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। चलो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? आज हम बात कर रहे हैं नाइटफॉल की, जो कि है स्वप्न दोष। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बॉडी में, और एक जो चीज़ होती है वो होती है स्पर्म। पहली बात तो हमें वो स्पर्म, या फिर हम बात करें कि क्या बोल सकते हैं उसको, वीर्य बात करें, या फिर हम कुछ चीज़, हम एक चैनल अलग हमने इसीलिए बनाया है इस सब नॉलेज के लिए, उसमें हम डिटेल में बता रहे हैं हम। तो जिससे बच्चा पैदा होता है वो एक अलग प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जिससे बच्चा पैदा होता है। और ये जो नाइटफॉल में जो चीज़ें बाहर आ रही है ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ ये समझते हैं कि अगर हमें, क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, साइंस में घुसेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हम अगर बात करें कि इसको ठीक कैसे करना है, हम कैसे इसको सही कर सकते हैं, देखो सबसे पहली बात ये समझो कि जब तक हमें नॉलेज नहीं था तब तक हम भी इसकी दवाई को प्रमोट कर रहे थे कि हाँ इसकी टैबलेट आती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, अगर कोई तुम्हें इस तरीके से कुछ भी बेच रहा है कि तुम्हारा नाइट फॉल सही हो जाएगा, तो कोई दवाई नहीं आती उसकी कोई दवाई नहीं आती है, क्योंकि दवाई मर्ज की बनती है, दवाई बनती है किसी बीमारी की, और ये जो चीज़ है ये कोई बीमारी नहीं है। तो तुम लोग ये बिल्कुल भी भूल जाओ पूरी तरीके से कि ये कोई बीमारी है जिसके इलाज के लिए तुम्हें दवाई की ज़रूरत है, तो दवाई इसकी नहीं आती है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको हम ठीक कैसे करेंगे? अगर दवाई नहीं आती तो हम कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखो कि अपनी डाइट में से तामसिक फूड को हटाना पड़ेगा। तामसिक फूड को हटाना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है कि कई बार बॉडी का टेम्परेचर सबका अलग अलग होता है, तभी तुम लोगों ने सुना होगा कफ, वात, पित्त, दोष जो होते हैं बॉडी में, ठीक है। तो जब बॉडी में अंदर ऑलरेडी इतनी हीट बन रही है, तुम्हें खुद पता होगा, तुम्हारे पिंपल्स ज़्यादा निकलते हैं, स्किन ड्राई रहती है, दाढ़ी या खोपड़ी के बाल सफ़ेद जल्दी हो रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर दोष है, तीनों दोष में से कोई एक है। तो इससे क्या होता है, बॉडी में अंदर हीट बनती है, तामसिक प्रवृत्ति के होते हो तुम, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो कोशिश ये करो कि जो भी इस तरीके का फूड है जो बहुत हीट जनरेट करता है, जैसे कि लहसुन प्याज हमारे यहाँ माना गया है, ठीक है, या फिर हम ये कहें ब्रह्मचर्य जिसको फॉलो करना बोलते हैं, वो कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज़, वर्कआउट में थोड़ी सी इंटेंसिटी को इंक्रीज करो। इंटेंसिटी को देखो क्या होता है कि बॉडी में जो एनर्जीज होती हैं बहुत बहुत पावरफुल होती हैं। अब ये जो एनर्जी है, जब ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो, ये जो लोग बोलते हैं ना कि एनर्जी स्टोर हो रही है, इसका क्या करें? इसका सिंपल सा तरीका बस यही है कि तुम अपनी जो एनर्जी ये है जो यहाँ से निकल रही है अपने आप, इसको तुम वर्कआउट में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कि तुम जितना हो सके मेहनत ग्राउंड पे कर सकते हो, जिससे कि ये चीज़ें तुम्हारी नहीं होंगी फिर, ठीक है। लेकिन कोशिश तुम्हें ये करनी पड़ेगी कि सबसे पहले अपनी डाइट में वो चीज़ें हटानी पड़ेंगी जो वाकई में बॉडी में एक्सेस हीट को जनरेट कर रही है, ठीक है। सबसे पहला काम तुम्हें ये करना पड़ेगा। जब तुमने ये चीज़ों पे सुधार ला दिया, अब तुम्हें दूसरे चरण पे जाना है, जो कि है एक्स्ट्रा वर्कआउट। अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और कोशिश ये करो, अभी तो सर्दियां हैं, कोशिश ये किया करो शाम को सोने के पहले एक मतलब शावर जरूर लो, मतलब एक बार नहाओ जरूर सोने के पहले। बस इतनी ही चीज़ें करनी हैं, बाकी इसकी कोई दवा नहीं आती है, कुछ नहीं होता, कुछ भी तुम यूज़ कर लोगे कोई हेल्प नहीं करता है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ठीक है। बस छोटी छोटी चीज़ें करके तुम देखोगे, और एक एज के बाद, मतलब कभी अगर अभी हो भी रहा है, एक एज के बाद वो सारी चीज़ें भी बंद हो जाती हैं। तो इस तरीके से चीज़ें करो, दवाई मत लो, क्योंकि ये मर्ज नहीं है। राम राम, जय हिंद।